हमारी आज की कहानी है राजस्थान के भानगढ़ के किले की। यह बात 2012 की एक सच्ची डरावनी घटना पर आधारित है। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। स्थान भानगढ़ किला, राजस्थान। साल 2012। राजस्थान के भानगढ़ का किला, जिसे भारत के सबसे भूतहा स्थानों में गिना जाता है, सदियों से अपने रहस्यों को समेटे हुए हैं। सरकार ने भी इसे शाम के बाद जाने के लिए निषिद्ध कर रखा है, क्योंकि कहा जाता है कि सूरज ढलते ही वहां कुछ ऐसा होता है जिसे इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता। लेकिन हर चेतावनी को नजरअंदाज करने वाले कुछ लोग हमेशा होते हैं। 2012 में जयपुर का एक युवक आदित्य, जो 24 वर्ष का था, अपने दोस्तों के साथ इस जगह की सच्चाई जानने के लिए वहां गया। वह भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात उसका इंतजार कर रही थी। आदित्य अपने 4 दोस्तों के साथ, जिनका नाम राहुल, समीर, अजय और करण के साथ दोपहर को किले में दाखिल हुआ। वे पूरे दिन घूमते रहे, जगह जगह की तस्वीरें खींची और कुछ अजीब चीजें भी नोटिस की, जैसे कुछ कमरों के दरवाजे बिना हवा के खुद ब खुद हिल रहे थे और कई दीवारों पर बने प्राचीन चित्रों की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे उन्हें देख रही हों। और तो और कहीं कहीं से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी, लेकिन जब पास जाकर देखा तो कोई नहीं था। फिर जब शाम होने लगी, तब एक गार्ड ने उन्हें चेतावनी दी, जल्दी बाहर निकल जाओ, रात में यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन आदित्य और उसके दोस्तों ने यह मानने से इनकार कर दिया और वे सोच रहे थे कि यह सब एक अफवाह मात्र है। फिर रात 8 बजे वे पांचों किले के अंदर एक पुराने कमरे में जा बैठ गए और मजाक मस्ती करने लगे। लेकिन अचानक कमरे में हल्की ठंडक बढ़ने लगी और एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे कहीं कोई सड़ी हुई लाश हो। राहुल ने मजाक में कहा, अगर सच में कोई भूत है तो आकर हमें कुछ करके दिखाए। जैसे ही उसने यह कहा, उसके बाद फिर दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया और दीवारों पर टंगी तस्वीरें जमीन पर गिर गईं। कमरे में रखे दिए की लौ अचानक नीली हो गई और एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। तभी समीर ने कांपते हुए कहा, मुझे लग रहा है कि कोई हमारे पीछे खड़ा है। जैसे ही आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। एक काली परछाई बिना सिर की हवा में तैर रही थी और फिर उनकी चीखों से पूरा किला गूंज उठा। उनमें से 4 किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर भागे, लेकिन आदित्य, वह वहीं रह गया। सुबह जब स्थानीय लोग किले में गए तो उन्होंने देखा कि आदित्य उनके बीच नहीं रहा। उसका शव महल के सबसे पुराने हिस्से में मिला। उसका चेहरा भय से विकृत हो चुका था, आंखें बाहर निकली हुई थीं और उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने बताया कि आदित्य की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन गांव वाले जानते थे कि यह भानगढ़ के श्राप का असर था। आज भी भानगढ़ जाने वाले लोग उस रात की चीखें सुनने का दावा करते हैं। कुछ कहते हैं कि आदित्य की आत्मा अब भी वहां भटक रही है, जो किसी और को उसी गलती के लिए चेतावनी देने की कोशिश कर रही है। तो अगर आप कभी भानगढ़ जाएं, क्या आप रात रुकने की हिम्मत करेंगे? हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों और रहस्यमय घटनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और नई नई रहस्यमय घटनाओं, कुछ ज्ञान से भरी सीखों और जीवन के मूल पहलुओं पर प्रकाश डालते रहे।